मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी, एक एसआईटी की टीम गठित कर दिया गया है, उनसे पूछताछ किया जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कैसा संविधान है, कैसा काला कानून है कि साला खुलेआम दिख रहा है कि वो गोली मार रहा है, खुलेआम अपहरण करते हुए खींच रहा है, दिख रहा है, सब कुछ लाइव है, सोशल मीडिया पे एकदम एक्टिव है। फिर भी सरकार कह रही है कि 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया। क्यों भेजा गया? 2 दिन हमारा समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? और लड़की के माँ बाप ने जो सीधा कहा है कि लड़के को एनकाउंटर करो या तो फिर उनको फांसी दो, उस आश्वासन पर उनको छोड़ दिया गया, उनको रोड खाली करा दिया गया कि नहीं चलिए ठीक है, आप जो कह रही हैं उस मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन आप देखना 2 दिन बाद यही होगा कि कहीं ना कहीं उनके परिवार को दबाव में डाला जाएगा। उनका भाई है, उसको मारने की धमकी दी जाएगी, वाइफ है, जो उसके हस्बैंड हैं, कहीं ना कहीं ये लोग एक तरह से फिर दबाव बनाएंगे। 2018 वाली घटना फिर होगी। इस बार लड़की मर गई है तो उसके भाई का डर दिया जाएगा। अगर उनको आश्वासन दिया गया है 2 दिन, अगर 2 दिन में नहीं होता है तो वो लोग फिर आए, हम उनके साथ हैं। वो उनके परिवार वाले बैठे थे, लेकिन वहाँ पे हजारों की जो संख्या थी वो आपसी प्रेम व्यवहार संबंध नहीं थे, वो इसीलिए आए कि हिंदू थे वो। अगर हिंदुओं के साथ ऐसा होगा तो हमें और रोड पे उतरना पड़ेगा, और अगर जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो कहीं और जाएं, वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाके बैठें। लेकिन अब नहीं बैठेंगे तो कभी नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप हिंदू हो तो बोलो कि बल्लभगढ़ में मैं सहमत हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तो शुरू से एंटेनियो माइनो के औलाद हैं। ये इनका तो मैं कुछ विश्वास ही नहीं करता कि कभी हिंदुओं के साथ खड़े होंगे, और मैं ना ही तो कभी उनको बोलता हूं, क्योंकि वो भी खुलेआम बोलते हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर हैं, जो अपने घर में लोगों को तहजीब सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उन्हीं के साथ ये ज्यादातर घटनाएं होती हैं और वही लोग पछताते भी हैं। आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं ना कि मैं हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है आरएसएस है। जहां कर बाढ़ आ गया चले गए भाई बांटने के लिए राशन। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बाढ़ जब भी आता है ये लोग चले जाते हैं। वहां पे कौन रहता है? 95% मुस्लिम रहते हैं। मैं कैसे मान लूं कि ये हिंदुओं के लिए करते हैं? जहां पे हिंदू मरता है वहां पे क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्या है इनका काम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। लगातार देश में लव जिहाद के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाकर मार दिया जाता है, और वो अगर हाँ नहीं करती है तो उसको गोली मार दी जाती है। अभी एक घटना यहाँ बल्लभगढ़ के हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई, जहाँ पर एक लड़की को पहले भी किडनैप करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद दोबारा कल करी गई, और उसके बाद उसको गोली मार दी गई है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशाल सिंह जी। बात करते हैं इनसे और आपको बताते हैं ये क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं लगातार लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं? कभी मेरठ में हुई एक घटना, अब बल्लभगढ़ में एक लड़की को मार दिया गया, एक तरफा प्यार के उसमें उसको मार दिया जाता है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये लव जिहाद जो है ये भारत के लिए बहुत खतरनाक, बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है प्रोजेक्ट है इन लोगों का कि लव जिहाद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लगातार हिंदू लड़कियां ही शिकार पाई जाती हैं, और मुस्लिम लड़के इसके लिए उनको पैसा भी दिया जाता है, इसके लिए उनको गाड़ी भी दिया जाता है। फिर उसके बाद इनके लिए मतलब सारी व्यवस्था की जाती है कि आप आगे करो, आप लड़कियों को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट नहीं होती हैं तो लव जिहाद में फंसाओ, शादी कर लो, उसके बाद बताओ कि मैं मुस्लिम हूँ, या तब भी नहीं मानती हैं तो उनको लास्ट में मार के बोरे में पैक करके फेंक दो। ये लगातार देखने को मिलता है। यहाँ पे राहुल राजपूत मरा दिल्ली में, आदर्श नगर में, तो इसको राजपूत करके तुरंत डिवाइड कर दिया गया था कि ये राजपूत है, राजपूत समाज के लोग जाएं। किसी भी मीडिया ने, किसी भी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया कि राहुल हिंदू मरा है, क्योंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से केवल फ्रेंडशिप किया था, कोई उनका प्यार नहीं था, कोई उसमें लव जिहाद का वो नहीं था, केवल बातचीत करते थे, उस वजह से उसको मार दिया गया। और वहाँ पे भी जो घटना बता रहे हैं आप बल्लभगढ़ में ये सीधा सीधा लव जिहाद है। और जो लड़का है वो इतना पावरफुल फैमिली से है, इतना पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है कि इसमें लास्ट में कुछ नहीं होना है। ये 2 साल 3 साल केस चलेगा, उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। और आज वहाँ पे घटा है, फिर कल कहीं और देखने को मिलेगा। मीडिया वाले कल वहाँ जाएंगे, फिर परसों कहीं और होगा। ये खत्म होने वाला नहीं है। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल यही है कि संविधान को आप चेंज करिए, जो लव जिहाद है उसके लिए एक अलग से कानून बनाइए, इसमें जो भी पाया जाता है या तो उसका तुरंत एनकाउंटर करिए या तो उसको फिर फांसी पे लटकाइए। ये लव जिहाद को अगर रोकना है तो, नहीं तो आपको अगर हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी हिंदुत्व आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, अगर इन सब का देखना है कि भाई हिंदू हैं तो संगठन जाएंगे, हिंदू है तो बीजेपी जाएगी, कांग्रेस है तो मुस्लिमों के साथ जाएगी, अगर ये सब देखना है तो ये लगातार चलने वाला है। कोई खत्म नहीं कर सकता इस चीज को। जिस लड़के ने किया था अपहरण, ये 2018 में भी इसने इस घटना को अंजाम दिया था। 2018 में भी यही हुआ कि वो पुलिस के पास गए, एफआईआर हुआ, लास्ट में दोनों पार्टियों से सुलह समझौता करा दिया गया, क्योंकि लड़का जो था चाचा उसके विधायक हैं,
चचा विधायक हैं, दादा उसके कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा इनका व्यक्तिगत संबंध है राजनीति पार्टियों से, जो कांग्रेस उनका लीडर एक तरह से बन चुका है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को दबा दिया जाएगा। जी जी जी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होगी, एक एसआईटी की टीम गठित कर दिया गया है, उनसे पूछताछ किया जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कैसा संविधान है, कैसा काला कानून है कि साला खुलेआम दिख रहा है कि वो गोली मार रहा है, खुलेआम अपहरण करते हुए खींच रहा है, दिख रहा है, सब कुछ लाइव है, सोशल मीडिया पे एकदम एक्टिव है। फिर भी सरकार कह रही है कि 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया। क्यों भेजा गया? 2 दिन हमारा समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? आप तुरंत एक्शन लेके उसको फांसी की सजा दे सकते हो, लेकिन नहीं, उस पर कार्रवाई होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सब कुछ सामने होते हुए भी ये संविधान बदलने की जरूरत है। ये संविधान जब तक नहीं बदलता है तब तक इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आज नहीं कल सब मरते जाएंगे। आज हमारे घर का मामला है, कल आपके घर का होगा, परसों किसी न किसी और के घर का होगा। इनके घमंड को तोड़ना है तो लव जिहाद को रोकना है। और लव जिहाद कब रुकेगा? जब इसके ऊपर कोई कड़ा कानून आएगा, कड़ा फैसला आएगा। वहाँ पे कोई भी पार्टी हो, मैं कहता हूँ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चौटाला हो, हुड्डा हो, कोई भी हो, इस कानून पे सबको सहमति दिखाते हुए सबको साथ देना चाहिए। और लड़की के माँ बाप ने जो सीधा कहा है कि लड़के को एनकाउंटर करो या तो फिर उनको फांसी दो, उस आश्वासन पे उनको छोड़ दिया गया, उनको रोड खाली करा दिया गया कि नहीं चलिए ठीक है, आप जो कह रही हैं उस मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन आप देखना 2 दिन बाद यही होगा कि कहीं ना कहीं उनके परिवार को दबाव में डाला जाएगा। उनका भाई है, उसको मारने की धमकी दी जाएगी, वाइफ है, जो उसके हस्बैंड हैं, कहीं ना कहीं ये लोग एक तरह से फिर दबाव बनाएंगे। 2018 वाली घटना फिर होगी। इस बार लड़की मर गई है तो उसके भाई का डर दिया जाएगा, उसके माँ बाप के डर दिए जाएंगे, तो वो फिर सुलह समझौता करेंगे और वहाँ पे लोग दबेंगे, फिर कहीं और होगा। लव जिहाद के जो मामले बढ़ते जाने पर इस पर कोई कुछ नहीं बोलता है। आपने देखा होगा ट्विंकल शर्मा की बच्ची को जब मारा तो उस पर सब चुप रहे। राहुल को मारा गया दिल्ली में, तब चुप रहे। निजामुद्दीन में एक लड़की को इसीलिए मार दिया जाता है कि वो लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, तब जितने भी सेक्युलर लिब्रांडो अवार्ड वापसी गैंग बॉलीवुड वाले सब चुप रहते हैं। और अब ये घटना हुई बल्लभगढ़ की, उस पर भी सब चुप रहे। और तबरेज के साथ जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है उसको मार दिया जाता है, तब सारे हुल्ला मचाते हैं, प्ले कार्ड लेके निकल जाते हैं। देखिए, इन लोगों का शुरू से ही एक एजेंडा रहा है कि हम जो भी होगा, अगर दलित के साथ घटना घटेगा तो भीम आर्मी वाले आगे आ जाएंगे, अगर मुस्लिम के साथ घटेगा तो ये सारे एक होके आगे आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चीज़ में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपस में एक ना हो पाएं, इनको हमेशा एक अलग अलग समुदाय में ही बांटते रहें। अगर तबरेज चोर था, वो चोरी को इन्हें देखा, केवल मुसलमान पीछे लिखा हुआ था, ये सब ने देखा। उसके बाद जो आदर्श नगर में ये मुसलमान की लड़की थी, ये सब ने देखा। जो जहांगीरपुरी में या और कहीं भी घटना घटती है, यहाँ पे केवल ये देखते हैं कि यार उस घटने पे मुसलमान लिखा हुआ था, लड़का हो या लड़की हो, अगर वो मरा है, मुसलमान है, तो उसके लिए रोड पे आना, गाली गलौज, मारना, जो भी इनके बस में आता है वो सारा करते हैं। लेकिन एक भी बार ये नहीं सोचते हैं कि आखिर में जब वो मारा गया तो उसकी गलती क्या थी। उस समय भी आपको बोलना चाहिए ना कि 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजो उसको, कोर्ट में बोलना चाहिए, कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं, हमारे पास आया मामला, हम अपने संज्ञान में ले रहे हैं। हाथ रस में सारे के सारे आग बबूला हो गए, तोड़ फोड़ हो गया, कहाँ से कहाँ मामला चला गया। क्यों? क्योंकि भैया लड़की, समुदाय, दलित आ गया, सारा केस एक ही आ गया इनका। कि कहीं ना कहीं ये अपना पक्ष मजबूत करने लगे हैं। ये आज की डेट में बीजेपी का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। इतना बढ़िया शासन काल, इतना बढ़िया शासन चलाने वाले योगी जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, जिनके राज्य में ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ दंगा नहीं कर पा रहे, पहले दंगा किए, दंगा करने के बाद मस्जिद मंदिर क्या से क्या बवाल किया, लेकिन जब वहाँ पे इनकी दाल नहीं गली तो लास्ट में आ गए कि हिंदू में दलित पे आते हैं, राजपूत पे आते हैं, ब्राह्मण पे आते हैं, उस पे उलझे। जब वहाँ पे भी इन लोगों को फंसते हुए दिखाई दिया तो अब ये कहीं ना कहीं हर जगह अपने आप को लोगों को कह रहे हैं कि आप मारो, हम आपके साथ हैं। ये खुलेआम इनकी धमकी है। जो भी इनके लिए बोलता है या जो भी लव जिहाद में होता है, ये खुलेआम उसको मरवा रहे हैं। कहीं पे भी आप दिखा दीजिए कि लव जिहाद में कभी ऐसा हुआ हो कि हिंदू लड़का हो, मुस्लिम लड़की हो और वो प्रेम उनका काम कर रहा हो, उन्होंने शादी किया हो और कोई बोलने वाला नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक एग्जाम्पल अगर आदर्श नगर में होने वाला था, वहाँ पे लड़के को मार दिया गया। तो ये सारे लिब्रांडू जितने भी गैंग हैं, ये केवल अभी सारे बिहार चुनाव में प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए कहेंगे कि हमारा अभी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। उसके बाद जब जहाँ घटना घटेगी, अभी यही किसी मुस्लिम लड़की होती तो ये सारा बिहार चुनाव इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। सारे के सारे कूद के चले जाते दिल्ली में, बल्लभगढ़ चले जाते कि वहाँ पे रोड पे बैठना, रोना, पढ़ना सब इनका शुरू हो जाता।
तो ये कहीं ना कहीं जो विपक्ष है हमारा, ये धर्म का बंटवारा और जाति का बंटवारा ये लगातार करते हुए आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको जाति में बटे रहने दो, कहीं ना कहीं इनको धर्म अपना मत समझने दो, इनको एक मत होने दो। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई अगर वो ये चाहते हैं तो हम आपस में ये ना होने दें। हमें बस एक चीज़ याद रखना है कि ये घटना हिंदू के साथ घटित हुआ है और हमें उसके साथ खड़ा रहना है। अगर उनको आश्वासन दिया गया है 2 दिन, अगर 2 दिन में नहीं होता है तो वो लोग फिर आए, हम उनके साथ हैं। वो उनके परिवार वाले बैठे थे, लेकिन वहाँ पे हजारों की जो संख्या थी वो आपसी प्रेम व्यवहार संबंध नहीं थे, वो इसीलिए आए कि हिंदू थे वो। अगर हिंदुओं के साथ ऐसा होगा तो हमें और रोड पे उतरना पड़ेगा, और अगर जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं वो कहीं और जाए, वो अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाके बैठें, लेकिन अब नहीं बैठेंगे तो कभी नहीं बैठ पाएंगे। उस लड़की के परिवार वालों का कहना है कि जैसे यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं वैसे ही हरियाणा में भी इन दोनों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, तो क्या लगता है आपको? देखिए, इसके लिए तो सीधा सीधा एक जवाब है मेरा कि योगी जी को रक्षा मंत्री बना दो आप। कानून मंत्री, रक्षा मंत्री, मतलब उनको जो बनाना है, पुलिस प्रशासन का महकमा उनकी जिम्मेदारी पे सौंप दो आप। उसके बाद देख लेना कि कोई भी बंदा रेप करते हुए या कोई बंदा लव जिहाद का शिकार या कोई भी पत्थर मारते हुए, कुछ भी करते हुए कोई नहीं दिखेगा। अगर उनके हाथ में प्रशासन आप देते हो, वहां पे चाहिए तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट करने वाला। बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं, बड़े बड़े जो दुश्मन थे, उनके डॉन थे, अपने नाम के आगे बाहुबली लगाते थे, आज उनके उत्तर प्रदेश में आने में फट रही है। क्यों? क्योंकि वो योगी जी बैठे हैं वहाँ पे फैसला लेने में। ये नहीं सोचते कि कोर्ट क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समुदाय क्या कहेगा। उनको ये देखना है कि मुझे अपने राज्य को बचाना है। अगर वो अपने राज्य को बचाने के लिए इतना फैसला ले रहे हैं तो वो बंदे को केंद्र में लाओ, केंद्र में लाओ, मुख्यमंत्री पद से अब उनको हटाओ। खैर, मुख्यमंत्री जितना अच्छा शासन उन्होंने चलाया है, जितना अच्छा शासन चला रहे हैं, वैसा कोई होने वाला नहीं है। लेकिन अब उनको जरूरत है देश में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री बनाने का, क्योंकि तभी अपराध कम होंगे। वैसे अब मुझे जहां तक लग रहा है कि लोगों के बस की नहीं है अपराध कम करना। कल शाम की 4 बजे की घटना है, अभी तक सबके सब शांत बैठे हुए हैं। मुझे तो कांग्रेस पे एक भी ट्वीट किसी का दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस वहां पे बीजेपी के नेता नहीं जा रहे थे। पंडित मूलचंद शर्मा जो वहाँ के हैं, कल का घटना है और आज वहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद एक टीम गठित कर देते हैं कि मैं एक टीम गठित कर रहा हूँ एसआईटी की, जो जांच करेगा। जांच क्या करेगा जब सब कुछ खुलेआम सामने हो रहा है? वहाँ पे तुरंत ऐसे बंदों को कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, मैं सरकार को दोष नहीं देता, मैं पुलिस को, प्रशासन को दोष नहीं देता, दोष हमारे अंदर है। कहीं ना कहीं हम लोग गलत हैं। जब उनके साथ होता है तो उनके साथ 10 करोड़ लोग एक साथ बैठते हैं, और हमारे साथ होता है तो हम 5000 भी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं, हम इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। केवल फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया शेयर करेंगे, लोग को टाइपिंग करेंगे, भेजेंगे, ये घटना हुआ, वो घटना हुआ, लेकिन केवल 2 मिनट का समय निकालेंगे। इससे ज़्यादा हम समय निकालेंगे तो फिर हमारी पर्सनल लाइफ में दिक्कतें होने लगेंगी। नौकरी से छुट्टी नहीं मिलेगा, बॉस छुट्टी नहीं देगा, हम जा नहीं पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, पैसा लगेगा। जहां ये सोच आ गया वहां हम लगातार नीचे दबते हुए चले जाएंगे। राहुल गांधी जो हाथरस में, और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सारे हाथरस पहुंच जाते हैं, और वहां पर दलित लड़की के साथ एक अपर कास्ट लड़के ने कुछ ऐसा केस हुआ था, तो सारे वहां पहुंच जाते। पर किसी दलित लड़की के साथ राजस्थान में एक मुस्लिम लड़का करता है दुष्कर्म, तो वो वहां नहीं गए। अभी यहाँ पर एक मुस्लिम लड़का का नाम आया, तब ये लोग वहां पर भी चुप है। तो इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस लगातार खुलेआम कहती है कि मैं अल्पसंख्यक लोगों के साथ हूँ। उन्होंने आज तक ये नहीं बोला कि मैं हिंदुओं के साथ हूँ। उन्होंने आज तक नहीं बोला कि मैं राम मंदिर बनवाने के पक्ष में हूँ। उन्होंने आज तक नहीं बोला कि मथुरा में मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद टूटना चाहिए। वो आज तक ये कभी नहीं बोले कि मुझे हिंदुओं आपका वोट चाहिए। उन्होंने खुलेआम बोला है कि मैं अल्पसंख्यक के साथ हूँ, उन्हीं के साथ रहूँगा। जहाँ बात आती है दलित की और राजपूत ब्राह्मणों की, तो ये दलित जो भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण है, ये खुद एक मुसलमान है। ये मुसलमान पार्टी बनाया है। भीम आर्मी लोगों को इकट्ठा करके अपना जानता है कि लोगों के पास दिमाग में क्या चलता है। कहीं अगर एक दलित की लड़की का रेप हुआ है तो वहाँ पहुँच जाएगा अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, और दिखा देगा कि मैं दलित हूँ, मैं भीम आर्मी का हूँ, मैं इनके साथ हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो है मुसलमान, वो हमेशा मुस्लिमों के साथ ही खड़ा रहा है। कई जगहों पे दलितों के साथ रेप होता है लेकिन वो नहीं पहुँचा है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उसको जाना चाहिए लेकिन नहीं गया। अगर दलित लड़की है, मुसलमान लड़का है, तो वो नहीं जाएगा।
और अगर दलित लड़की है, राजपूत, ब्राह्मण या कोई लड़का दूसरी कास्ट का है तो वो जरूर जाएगा, क्योंकि अपने दलितों को भी उसको संभालना है, उसके बाद मुसलमानों को भी संभालना है। आने वाले समय में वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से चुनाव का पर्चा भरेगा और चुनाव लड़ेगा। एक भीम आर्मी जो दलित दलित लोग चिल्ला रहे हैं कि इनको आरक्षण है, इनको ये है वो है, कहाँ से हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं ये? अगर ये दलित हैं तो कहते हैं कि अजान होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दलित आदमी कैसे कह सकता है? या तो आप दलित हो, दलित मुझे मायने नहीं रखता कि दलित हमारे हिंदू भाई भी हैं, तो दलित हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप दलित हो लेकिन हिंदू हो ना। अगर आप हिंदू हो तो बोलो कि मैं राम मंदिर पे सहमत हूँ, अगर आप हिंदू हो तो बोलो कि बल्लभगढ़ में मैं सहमत हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये तो शुरू से एंटेनियो माइनो के औलाद हैं ये, इनका तो मैं कुछ विश्वास ही नहीं करता कि कभी हिंदुओं के साथ खड़े होंगे, और मैं ना ही तो कभी उनको बोलता हूँ, क्योंकि वो भी खुलेआम बोलते हैं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो सेकुलरिज्म है, जो सेकुलर हैं, जो अपने घर में लोगों को तहजीब सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, उन्हीं के साथ ये ज़्यादातर घटनाएं होती हैं और वही लोग पछताते भी हैं। कहीं ना कहीं हमारे संगठन सारे ढीले हुए हैं, कोई नहीं जाता वहाँ पे रोकने के लिए, देखने के लिए। कौन गया वहाँ पे? आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं ना कि मैं हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, आरएसएस है। जहाँ कर बाढ़ आ गया चले गए भाई बांटने के लिए राशन। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बाढ़ जब भी आता है ये लोग चले जाते हैं। वहाँ पे कौन रहता है? 95% मुस्लिम रहते हैं। मैं कैसे मान लूँ कि ये हिंदुओं के लिए करते हैं? जहाँ पे हिंदू मरता है वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचते हैं? क्या है इनका काम? आप हमारे ही पैसों से चल रहे हो ना। कितना संगठन मजबूत है आपका? कहाँ से पैसे आ रहे हैं आपके पास? क्या है बजरंग दल? क्या है? कितने लोग वहाँ पे गए? कौन प्रदेश अध्यक्ष गया? कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष गया? कोई नहीं गया। क्यों नहीं गए भाई? जरूरी है कि जहाँ पे राजनीति नहीं चमके, जहाँ पे लोग आपको नहीं बुला रहे हैं, नहीं जा रहे, आपका धर्म क्या है? आप किस लिए संगठन से जुड़े हो? इसलिए हो ना कि जहाँ आपके धर्म के ऊपर आ चाहे आप वहाँ पे जाओ। फिर भी ये लोग नहीं जाते हैं। इनका सारा का सारा मोटिव मिला के कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। हम जिनके लिए लड़ते हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म वाले हमें नहीं जानते कि हम कौन है। हमारे धर्म वाले हमें नहीं जानते कि हम कौन हैं। लेकिन कोई भी एक बंदा पूरे भारत में कहीं से भी खड़ा होकर एक हिंदू लड़के को मार दे तो उसको पूरा देश जान जाता है कि नहीं, उसके साथ पूरी विपक्ष है, पूरी दुनिया है, सत्तावन देश है। ये है हमारे देश का कानून। परिवर्तन करवाने गाजियाबाद में आप चले जाइए, वहाँ पे कितने सारे हिंदू थे जो मुसलमान बन गए हैं, जो ईसाई बन गए हैं। मैं कह रहा हूँ धर्म परिवर्तन वो कर क्यों रहे हैं? 4 लाख 5 लाख के चक्कर में। फिर वही कल को तलवार उठा के तुम्हारी ही गर्दन काटेंगे। वो जो ईसाई जो बन गया, और जब ईसाई वाले देश पे कब्जा करेंगे तो वो क्या चुप बैठेंगे? वो तलवार लेके हमारे घरों में घुसेंगे। तो इस धर्म परिवर्तन को भी रोकना है। धर्म परिवर्तन को नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं आज 60% है, 50% है, 40 है, 30 है, ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिर आप अपना झंडा लेके ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहना। उसके बाद हम भी देखते हैं कि भैया क्या होता है। आने वाली कहीं ना पीढ़ी कहीं ना कहीं नस्तनाबूद हो रही है। तो इसके लिए धर्म परिवर्तन और लव जिहाद और जो भी देश के लिए कानून बनता है, जो भी आप कठोर से कठोर कानून ला सकते हैं, लाइए। धन्यवाद सर।